एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या लिखा हुआ था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बकवास है। ये जनरली जस्ट मैं अभी क्लास पढ़ा के और मोबाइल देख रहा था, तो वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट देखा, तो मैं आपको भी वो कमेंट पढ़ के बताता हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कुछ समय पहले और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं। इसमें से एक कमेंट आया था राहुल प्रजापति का, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो उन्होंने लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बकवास है, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी होती है जो हम कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचते हैं, हमारे साथ हो जाता है, जबकि हमने उस चीज़ को अट्रैक्ट तो दूर कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम कभी नहीं सोचते हैं लेकिन हमारे साथ हो जाती है। तो वो चीज़ होती है आपके कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड। कार्मिक अकाउंट पे कैसे डिपेंड होती है? जैसे कि हम सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं और जाते हुए क्या हुआ कि रास्ते में एक कुत्ता जा रहा है। हम गाड़ी पे बैठे हैं और हमने ऐसे ही कुछ नहीं, वो कुत्ता उसके जा रहा है, लेकिन हमको एकदम से धुन सवार हुई, हमने उस कुत्ते की दी लात की, बेचारा वो दूर जाके गिरा, ठीक है, और हम हंस लिए और आगे बढ़ गए। इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी को बातों बातों में हमने कुछ ऐसी बात कह दी कि जिससे कहीं ना कहीं उसका जो है एक सेकेंड, हाँ, किसी को हमने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसके दिल पे लगी और उसके मन से हमारे लिए जो है गलत फ्रीक्वेंसी आई। मतलब एक तरह से गलत फ्रीक्वेंसी, मतलब आप समझ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उसने हमारे ऊपर छोड़ी। ऐसा होता है ना, बहुत सारी बार बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, जैसे कि हम हमारा काम कर रहे हैं, कोई आदमी आया और उसने, और क्या बेटा सब बढ़िया, जबकि मालूम है उनको कुछ भी बढ़िया नहीं है, अभी थोड़ा सा समस्याएं चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है और भी बहुत सारी समस्याएं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं वो कि पढ़ ही रहा है अभी तक, है ना, कब तक और पढ़ेगा। तो आप खुद को आपको लगता होगा कहीं ना कहीं वो बातें हमको हर्ट करती है। तो फिर हमारे अंदर से जो फीलिंग्स आती है वो कैसी, जो वाइब्रेशन आते हैं वो कैसे आते हैं? वो वाइब्रेशन आते हैं हमारे अंदर से नेगेटिव। तो वो जो वाइब्रेशन जो हमारे लिए आते हैं, सामने वाला जो हमारे लिए छोड़ता है, उनका फिर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो फिर आगे अफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है गिव एंड टेक, जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि मेरे साथ भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये इस चीज़ से इसको प्रॉब्लम है, तो मैं उस टाइप की बात ही उसके सामने नहीं करता हूँ या छेड़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस टाइप की बात करूँगा। जैसे कि मान लो कि उसकी शादी नहीं हुई और मैं उसको बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसी बात जो उसको कहीं ना कहीं, जिससे उसको दुख पहुँचे, जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे, मैं ऐसी बात उसके सामने कर रहा हूँ, है ना, कि क्या हुआ, तेरे को कोई लड़कियाँ नहीं मिल रही क्या, या तेरे को कोई पसंद नहीं कर रहा क्या, या तेरी ज़िंदगी के ऐसे ही निकालेगा क्या। अब उसमें उसकी तो गलती नहीं है कहीं से कहीं तक, अब उसके योग नहीं बैठ रहे हैं तो बेचारा वो क्या करेगा, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको हर्ट करते हैं। तो ऐसा हम दिन में कई बार करते हैं, लेकिन हमको उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस चीज़ का आगे इफेक्ट पड़ेगा। हम तो उसको मजाक में लेते हैं, किसी का मन दुखाना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, है ना, जैसे कि वो मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था, उसके दी लात की, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो आपके डेब्ट्स होते हैं, ये एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके कार्मिक अकाउंट में जाके डेबिट होते रहते हैं। कार्मिक अकाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसमें, देखिए आप क्या चीज़ ज़्यादा भर रहे हैं उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी बातों से बचें। किसी को कुछ गलत कहने से पहले 2 बार सोच लें कि ये चीज़ अपने अकाउंट में डेबिट हो रही है या अपने अकाउंट में क्रेडिट हो रही है ना। डेबिट नहीं हो रही, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट होती है वो, है ना। अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। अब आपको आपका ग्राफ मेंटेन करके रखना होता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना राहुल जी, कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमने सोचा नहीं है लेकिन हमारे साथ होता है, लेकिन वो होता है हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज़ होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप चाहे उस चीज़ को अनुभव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो वो दोनों तरीके से, मतलब आप उस पर विश्वास करें या ना करें। अब जैसे आपने लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बेकार होता है, तो अब आप इस चीज़ के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं करेंगे तो आपके साथ में चीज़ें कैसी होगी, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना कि हमारे साथ जो इस टाइप की चीज़ें होती है, ये इस कारण से होती है जो कि मैंने आपको आज बताई। तो आज का अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा हो तो इससे आपको ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो अगर कोई हमारे साथ करता है तो हमको अच्छी नहीं लगती है, तो वो बात हमको दूसरे के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ बुरी लग रही है तो समझ लो कि उसको भी कहीं ना कहीं वो बुरी लग रही है। जैसे कि मान लो कि हम गांव से जैसे पहले बैग लेके निकलते थे, तो कुछ लोग जैसे इस टाइप के होते थे तो वो ऐसे बोलते हैं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना हमारा भी, ऐसे करते थे वो। तो वो चीज़ फिर हमको कहीं ना कहीं गुस्सा होता था कि यार इसको कूट डालूँगा इसको अभी मैं। तो उसके लिए जो वाइब्रेशन निकलती थी वो नेगेटिव निकलती थी। एक वो आदमी होता था जो हमसे कि और बेटा सब बढ़िया, बोले हाँ बाबूजी सब बढ़िया, वाह बढ़िया से पढ़ना न, अच्छी तैयारी करना, नौकरी नहीं लगे टेंशन मत लेना। तो उसके प्रति मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगी कि वाह ये कितना सही आदमी है। तो ये चीज़ होती है जो हमारे साथ में होता है, तो ये इन कारणों से होता है। इसलिए आज के इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को ऐसी बात ना कहें जो अगर कोई आपको कहता है और वो आपको बुरी लगती है, क्योंकि अगर आपको वो बुरी लग रही है तो ऑब्वियसली सामने वाले को बुरी लग रही है। तो ऐसी जगह जैसे कि मन में तो आता है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बोलने का, जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही है तो उसको कुछ भी उल्टा सीधा कहने का, तो वहाँ पे एक बार के लिए स्टॉप हो जाएं, ताकि आपके अकाउंट में जो आपके कार्मिक अकाउंट होते हैं वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि ये जो आप इस तरह की किसी से बात करते हैं ना, तो ये भी एक तरह से आपके कार्मिक अकाउंट में ऐड होती जाती है। तो आपके कार्मिक अकाउंट में आपको अच्छी चीज़ें ऐड करना है, ना कि बुरी चीज़ें। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो पे मैंने ये थंबनेल इसलिए डाला था क्योंकि इन भाई साहब ने लिखा था कि ये सब बकवास है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थंबनेल डाला कि ये बकवास नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। चंद्र सिंह जी जामलिया ने कमेंट किया है, सर जी आपकी बात पर मुझे पूरा भरोसा है, आप सही बात कह रहे हैं और आप मैडम से आपकी बातों पर मोहर क्यों लगवा रहे हैं। अच्छा, ये तो मजाक करते रहते हैं हमसे, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं, ऋषिकेश गुप्ता, ठीक है, जोया चौहान, शिया जोशी, हैं शिया जोशी, अनीता शर्मा, अजय, एग्ज़ाम पॉइंट, नीलम ठाकुर, स्वाति रचना, क्वीन प्रीति, मनीषा, गौरव, नियति पटेल, अंजू कोठारी, नीलू कुशवाहा, आर्य जैन, प्रिया, अलका, सभी लोगों ने, ऋतु त्रिपाठी, निधि, निकिता, महेश सिंह राजपूत, विवेक कुमार, प्रगति जादौन, रविंद्र, मोना, मीना, सुमित, सुनील, सभी लोगों ने कमेंट किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी रेगुलर बेसिस पर कमेंट करते हैं, शबनम, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है। थैंक यू सो मच।